जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर एक बार फिर से क्राइम के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि जिला पुलिस सांबा ने एक हार्डकोर क्रिमिनल को डिटेन किया है अंडर पीएसए। आपको बता दें कि ये अभी तक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जिस हार्डकोर क्रिमिनल को पुलिस ने डिटेन किया है पीएसए के तहत, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और इसके ऊपर कई अलग अलग पुलिस स्टेशन में मुकदमे जो वो चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये जो हार्डकोर क्रिमिनल पुलिस ने डिटेन किया है पीएसए के तहत, इसकी पहचान हुई है रोहित कुमार उर्फ मक्खन सना बोधराज, रेजिडेंट ऑफ कोटली रियां तहसील आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इसकी पहचान हुई है। और ये जो क्रिमिनल है ये कई अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों में भी आपको याद होगा कि सांबा में एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी सामने आया था कि एक व्यक्ति की बाजुओं तक काट दी थी, तो उसमें भी इस क्रिमिनल का जो नाम है वो सामने आया और उसी को लेकर लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी। और उसी को लेकर जिला पुलिस सांबा की बात करें तो उन्होंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें एसडीपीओ विजयपुर की बात करें वो भी शामिल है और उसी के साथ साथ एसएचओ रामगढ़ के साथ साथ जो पूरी ओवरऑल सुपरविजन रही ये एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन जी की रही। और ये जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन्होंने पूरे एफर्ट्स लगाए और इसको फाइनली जो वो डिटेन कर लिया गया है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसको पीएसए के तहत अब सांबा पुलिस ने बुक कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं वो जो अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन रामगढ़ में भी इसके ऊपर केस चल रहा है, सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में और उसी के साथ साथ आरसपुरा में भी केसेस चल रहे हैं और नवाबाद बिश्ना, ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर मुकदमे जो वो दायर हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि कई अलग अलग ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे हम नशा तस्करी को लेकर बात कर लें या अटेम्प्ट टू मर्डर का मैंने आपको मामला बताया, ये तमाम इस तरह के केसेस में ये व्यक्ति, ये क्रिमिनल इन्वॉल्व है और उसी को लेकर पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी और फाइनली इसको जो है बुक किया गया है पीएसए के तहत। आपको बता दें कि यहाँ जिला पुलिस सांबा ने जो एक डोजियर तैयार किया इसका और उस डोजियर के ऊपर जो है वो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने मुहर लगाई और अब इसको जो है जेल में भेज दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में भेज दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ये लगातार समाज में लोगों के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा था, यानी लोगों में एक डर का, भय का माहौल बना हुआ था जिस तरह से ये अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है वो अंजाम दे रहा था। और लगातार पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि सांबा पुलिस जो है वो क्राइम की घटनाओं को जो वो कर्टेल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है कि ये क्राइम की घटनाएं खत्म हो जाएं, क्राइम की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जाए और उसी के साथ साथ क्रिमिनल्स की जो वो धरपकड़ की जाए, जिसका ये एक हिस्सा है। इससे पहले भी कई इस तरह के अपराधी जो है वो कुख्यात अपराधी जिन्हें आप कहते हैं उनको भी पहले भी बुक किया गया है, लेकिन ये सीरीज लगातार जारी है पुलिस की। जहां जहां से भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर पुलिस को अपडेट आता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, मौके पर क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार करती है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी पूरी तरह से कर्टेल करने की कोशिश करती है। उसी का ये एक हिस्सा है कि ये जो क्रिमिनल रोहित कुमार अलियास मक्खन सना बोधराज, रेजिडेंट ऑफ कोटली रियां तहसील आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में जो पहचान हुई है इस क्रिमिनल की, तो ये कई जगहों पर जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको बताया कि नशा तस्करी के प्रयासों की बात कर ले या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर जो पिछले दिनों में सांबा के एक बाड़ियाँ इलाके में जो हमें पूरा मामला देखने को मिला था, बाड़ियाँ के साथ ही लगता इलाका, तो ये एक थ्रेट लगातार बनता जा रहा था। इस थ्रेट से कहीं ना कहीं पार पाना है, ये जो लोगों को लगातार एक खतरा बना हुआ था और कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधियों की बात करें तो ये लगातार इनसे खतरा रहता है कि क्या पता किस व्यक्ति को कब निशाना बना दे और इस तरह के थ्रेट्स को कहीं ना कहीं ख़त्म करना, उसी को लेकर पुलिस ने एक बड़ा प्रयास किया और जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी पुलिस की, उसमें अलग अलग ऑफिसर शामिल हैं, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसका एक डोजर तैयार किया, इसको जो वो बुक किया गया है पीएसए के तहत और डीसी सांबा ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम की घटनाओं को ख़त्म करना है, कर्टेल करने की कोशिश जो पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। और ये हार्डकोर क्रिमिनल जिसकी तलाश पुलिस को लगातार पहले से ही थी, लेकिन अब इसको जो है वो पीएसए के तहत बुक किया गया है और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी पुलिस इस तरह से काम करेगी और
क्रिमिनल माइंडेड लोगों को गिरफ्तार करेगी। और जिस तरह से इसके ऊपर कई अलग अलग पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं और ये कितना ही जो वो एक सीधा बंदा हो सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस को लगातार तलाश थी। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिमिनल जो अपने अपनों का भी सगा नहीं होगा और कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बनाता होगा, कई अलग अलग तरह के यहाँ पर वारदातों को अंजाम देता होगा। और उसी को लेकर पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है, पीएसए के तहत बुक किया है और अब इसको डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी इस हार्डकोर क्रिमिनल को लेकर सामने आ रही है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है पीएसए के तहत, जिसके ऊपर मोहर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने लगा दी है। और ये पब्लिक को लेकर बात करें तो एक थ्रेट बना हुआ था और पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, उसी को लेकर इसको जो है अब पीएसए के तहत बुक किया गया। बड़ी जानकारी क्राइम के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस आगे भी इसी तरह से क्राइम की घटना को खत्म करेगी और क्रिमिनल माइंडेड लोगों को धर पकड़ उसकी लगातार करेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।